चालू कर दिया इसको कि नहीं अभी है? इशारा कर। चलिए आंखें बंद, कमर सीधे, सभी मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे लंबा श्वास लेकर। दो बार और लंबा श्वास। तीसरी बार तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का क्या अर्थ है? किसी को आता है तो हाथ खड़ा कर लो। मेरी आंखों में आंख और मेरी आवाज कान से सुनना है, बातचीत बिल्कुल नहीं। आता है तो हाथ खड़ा करके उत्तर दो, नहीं आता तो मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ बोलो। बोलो ओम सर्वरक्षक सृष्टिकर्ता निराकार प्रभु, भूर प्राणों से भी प्यारे, भुवः दुखों को दूर करने वाले, स्वः आनंद की वर्षा करने वाले, तत्सवितुर संसार को बनाने एवं चलाने वाले, वरेण्यम अत्यंत वर्ण्य योग्य, ध्यान के योग्य, पूजा के योग्य, भर्गः तेजस स्वरूप, पाप संस्कार नाशक, देवस्य देवों के भी देव, ओम प्रभु का धीमहि हृदय में ध्यान धरते हैं, धियो यो नः प्रार्थना करते हैं, हमारी बुद्धियों और मन को प्रभु प्रचोदयात् श्रेष्ठ मार्ग पर, वेद मार्ग पर, ध्यान मार्ग पर ले चले। ये जो मंत्र हमने बोला है, जो प्रार्थना की है, ये विद्यार्थियों के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। क्यों? इसमें कहा गया है अपनी बुद्धि को अच्छे मार्ग पर चलाओ और चलाने के लिए प्रभु की सहायता लो, सत्य की ओर चलाओ, पढ़ने की ओर चलाओ, माता पिता गुरुजनों की सेवा की ओर चलाओ, गो सेवा की ओर बुद्धि चलाओ, देशभक्ति की ओर बुद्धि चलाओ और फोन रगड़ने में मत चलाओ, टीवी में जोकर और कार्टून देखने में मत चलाओ, गप लगाने में, धक्का मुक्की में, एक दूसरे को झूठ बोलने में, इसमें बुद्धि नहीं लगानी। किसने दी ये बुद्धि? ये बुद्धि को आपको देने वाला कौन है? ऊंचा बोलो।
भगवान देने वाला है, पक्की बात। कहाँ रहता है भगवान? ऊपर। चोर, बदमाश, लुच्चे, हराम के जो लोग हैं ना, वो बच्चे पैदा करके नीचे फेंक के ऊपर चढ़ जाते हैं, और जो असली माता पिता होते हैं वो बच्चा पैदा करके छाती में लगाते हैं। तो आपको माँ बाप ने पैदा किया, छाती के साथ लगाया या नीचे फेंक के ऊपर चढ़ गए? बोलो। तो फिर भगवान तो पिताओं का पिता और माताओं की माता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुष। वो माता भी है, पिता भी है, तो वो तुम्हें नीचे फेंक के ऊपर चढ़ गया? कहाँ लिखा है ये? चढ़ गया? ये यहाँ है? भगवान तो कहता है मैं यहाँ बैठा हूं। ओम अज्ञायायी वीते घृणानो हव्यदाते निहोता सत्स्य वर्षि। कहां धक्के खा रहे हो, कहां भटक रहे हो, दर दर की ठोकर खा रहे हो? मैं तो तुम्हारे दिल में बैठा हूं, यहां मिलता हूं। हाथ नीचे, हाथ बंद, कमर सीधे, बिल्कुल। कमर सीधे का लाभ क्या है मालूम है? कद लंबा होता है, बुद्धि ठीक रहती है, जो पाठ पढ़ोगे तुरंत याद हो जाएगा, गर्दन में पटा नहीं पड़ेगा, कमर में बेल्ट नहीं लगेगी, और आयु 100 वर्ष तक होगी सीधे बैठने मात्र से। सुंदर बनोगे, बीमारियों से बचोगे। इसलिए आपको बार बार बोलता हूं, विद्यार्थियों को सदा सीधे बैठना चाहिए। ध्यान रखो, कमर का ध्यान दो, बालों का नहीं। बाल तो भेड़ के भी बड़े अच्छे होते हैं, एक विदेशी कुत्ते आते हैं उनके भी बाल ऐसे ऐसे हैं। बालों का, जूतों का, कपड़ों का ध्यान नहीं देना, बुद्धि का ध्यान देना है। और बुद्धि अच्छी होगी कमर सीधे रखने से, सावधान होकर बैठने से। तो भगवान ऊपर रहता, बोलो, है या नहीं? हाँ या नहीं? भगवान ऊपर रहता, आगे पूरा करो ना वाक्य, ऊपर रहता है या नहीं? हाँ तो बोलो, भगवान ऊपर रहता, मिलके बोलो, भगवान ऊपर रहता। भगवान हमारे दिल में रहता है, वो हमारा माता और पिता है। और भगवान सब जगह रहता है, ऊपर नहीं जाके बैठा हुआ कहीं चौथे में, सातवें में, परम धाम में। अभी आपका रॉकेट गया, भारत का गया था ना, 3,40,000 किलोमीटर ऊपर रॉकेट गया। अगर कोई ऊपर हेवन होता, कोई जन्नत होता, कोई परम धाम होता, कोई देवी देवता होता, तो सब धड़ धड़ा के नीचे आ जाते और तुम उसके दर्शन कर लेते ना। कोई टपका नीचे, कोई शहद टपका, कोई दूध टपका है? इसका मतलब ऊपर कुछ नहीं, भगवान सब जगह। और अगर ये कहो जी भगवान ऊपर है तो अमेरिका वाला तो नीचे रहता है, तो वो क्या कहेगा? वो क्या बोलेगा? नीचे को है। इसलिए बात गलत है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागृधा कस्य स्विद्धनम। ईशावास्यम इदम सर्वम, भगवान कहता है मैं सब जगह हूं, कण कण में हूं, कोई स्थान रिक्त नहीं है। और मुझे ऊपर मानकर और तुम नीचे बदमाशी करते रहो, पढ़ो लिखो नहीं, माता पिता की बात न मानो, सुबह सूर्य से पहले उठो नहीं, सारा दिन इधर से उधर धमाल करते रहो। भगवान कहता है नहीं, मैं तुम्हारे पास बैठा हूं, सब कुछ देख रहा हूं, तुम पढ़ते हो कि नहीं, सुबह उठते हो कि नहीं, समय पे खाते हो कि नहीं, माता पिता गुरु जी की बात मानते हो कि नहीं। अगर तुमने ये काम अच्छे नहीं किए तो अगले जन्म में पशु बना दूंगा। क्या बना दूंगा? भेड़, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, गधा। अच्छा, नीचे वो सड़क के ऊपर एक कुत्ता घूम रहा है, उसमें आत्मा है ना? है? नहीं है? अच्छा, वैसे ही चल रहा है ऑटोमेटिक। तुम्हारे पिता ने चलाया था उसको? क्या मशीन लगा रखी है वहां, सेल डला हुआ है क्या? सब में आत्मा है, सब में रक्त है, सब श्वास लेते हैं,
सब में दिल है, आंखें हैं, नाक है, कान है, सबको मारो काटो तो दर्द होती है। तुम्हें दर्द होती है, उसको भी दर्द होती है। थोड़ी सी मछली को पानी से बाहर निकालो तो तड़पती है, हाँ? और कोई भी जानवर, कोई भी छोटा कीड़ा मरना नहीं चाहता, आपको भागता है। आपके कमरे में मक्खी आ गई तो मार नहीं सकते, एकदम भाग जाएगी। सबको जान प्यारी है, इसलिए दूसरों की जान पर हमला करना, मारना, काटना ये महापाप है। और भगवान ऐसे लोगों को अगले जन्म में कुत्ता बना देता है। इधर ध्यान दो, सावधान तुम। कुत्ता क्यों बनाया भगवान ने? आपको इंसान बनाया, उसे कुत्ता बनाया क्यों? बताओ। लड़ाई करता होगा, झगड़ा करता होगा, मांस मट्टी खाता होगा। जब ये काम करता था तो फिर उसको क्या बना दिया? कुत्ता। बनता नहीं है ना, आपको तो नहीं बनना ना। जो पढ़ते लिखते नहीं उनको गधा बना देता है। जो कहना नहीं मानते बार बार उन्हें ऊपर चाम चिड़िया बना देता है। उल्टा लटक जाओ, हेड स्टैंड, शीर्षासनम। इसलिए बड़ों की बात माननी है, अच्छी बातें माननी है। ध्यान रखो, जो पानी को गंदा करता है वो मेंढक बन जाता है, और जो प्यार प्यार की बात करके खून चूस ले जोक बन जाता है, और दिन भर जो सोता रहता है वो भैंस बनता है, जो रात को देर तक जागता है मूर्ख बन के वो उल्लू बन जाता है। हाथ बंद, बिल्कुल कमर सीधे, आंखें मेरी तरफ। ये ध्यान रखो इन बातों को। कौन बनाता है? भगवान। जैसे कर्म वैसा फल। ये बात तो कृष्ण महाराज ने भी कही, अवश्य नहीं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और वेद में भी आई, नए किल विषमत्र नधारो अस्ति नय यद मित्र सम्मानेति। भगवान कहता है मेरे घर में कोई रिश्वत, कोई सिफारिश नहीं चलती। जो कुछ कर्म करोगे फल मिलेगा। मत सोचना ठंडे बस्ते में डाल दिया कोई फल नहीं मिलेगा, छोड़ूंगा नहीं। और इसलिए मेरे इन सब पक्षियों को, जानवरों को, ये सूअर को, भेड़ को, बकरी को देख लो, जो गंदगी फैलाते हैं, कभी हवन नहीं करते तो भगवान सूअर बना देता है। अब सूअर कौन से कोर्ट में जाएगा कि मुझे क्यों सूअर बनाया? ये तो भगवान के हाथ में है। तो मतलब भगवान को अपने पास समझो। जीवन को पवित्र बनाने का, गुणी बनाने का, अच्छा विद्वान बनने का, चरित्रवान बनने का एक ही उपाय है कि भगवान को अपने पास समझो कि भगवान देख रहा है। मैं बात कर रहा हूं, आप बात सुन रहे हैं, क्यों भाई? भगवान देख रहा है कि नहीं? तुम्हें देख रहा है कि नहीं? तुम्हें देख रहा है भगवान? इधर है ना भगवान? देख रहा है? नहीं देख रहा। अच्छा, तो ये तुम्हारी जो सांस चल रही कौन चला रहा है? तुम्हारे माँ बाप चला रहे हैं, गुरुजन? ये सांस कौन चला रहा है? तुम चला रहे हो। और जब तुम खाते हो, सोते हो, पीते हो तो सांस चलती है क्या? नहीं। नीचे रखो किताब, हाथ बंद करो, कमर सीधे बिल्कुल, ध्यान दो इधर। और मैं खड़ा कर दूंगा मैंने क्या बोला, पूछूंगा भी मैं। भगवान सब जगह है, लेकिन ध्यान दो जो बात कह रहा हूं, बोलो। भगवान सबको देखते हैं पर दिखाई नहीं देते। भगवान सबकी सुनते हैं पर बोलते नहीं। संसार में जिन्होंने भगवान का ध्यान किया, ब्रह्मा, शिव, राम, कृष्ण, दयानंद, उनकी चित्र मूर्ति मिलती है पर भगवान की मूर्ति नहीं। आपने कभी देखा आपके बाजार में ओम की हाथ पैर वाली मूर्ति मिलती हो? देखी? हाथ पैर आंख वाली मूर्ति मिलती नहीं।
कभी आत्मा की मूर्ति देखी, कभी हवा की मूर्ति देखी, कभी दर्द की देखी, कभी भूख प्यास की देखी। हर चीज की मूर्ति बनती नहीं है। इसलिए संसार में दो प्रकार की चीजें हैं, एक दिखाई देने वाली और एक दिखाई ना देने वाली, दोनों है। अच्छा, मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज दिखाई देती है? नहीं, सुनाई देती है। आप में आत्मा है ना, जिसके कारण आप जीवित हैं, जरा निकाल के बताओ, दिखती है आत्मा? अभी पिछले दिनों कुछ आदमी मरकर चले गए आगे दूसरे जन्म में, उनकी आत्मा निकली, देखी थी? हाँ? तो बहुत सी चीजें हैं जो दिखती नहीं पर होती हैं, और ऐसे ही भगवान सब जगह होता है पर दिखता नहीं बाहर से। उसको देखने के लिए अंतःकरण मिला हुआ है। आंखें बंद करके, सीधा बैठकर, हाथ पैर की हलचल रोककर, शुद्ध खान पान खाके, अंडा मांस मछली बीड़ी सिगरेट शराब से बचकर, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करके, जब उसके पवित्र ओम नाम का ध्यान करते हैं तो भगवान आशीर्वाद देते हैं, आनंद देते हैं और हमारे जीवन को महान बनाते हैं। ये तरीका है। और जब ओम का जप अगर तुम करोगे 5 मिनट प्रातः 5 मिनट सायकाल, तो हमारे साइंटिस्टों ने ये प्रूव किया है कि ओम के वाइब्रेशन से बुद्धि का विकास होता है, आईक्यू लेवल बढ़ता है, पाठ याद होगा, फर्स्ट डिवीजन आएगी, बड़े ऑफिसर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, देश विदेश में आपका मान होगा, पूजा होगी, केवल ओम का कई बार ध्यान करने से। ध्यान रखो। और ओम भगवान का सबसे अच्छा नाम है। कैसा नाम है? ओम। देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो अपने आप ही ओम बोलता है, ओम बोलता है ना। और जब आप सुबह सुबह पानी डालते हो, सब नहा के आया करो, ड्रामा करके नहीं आना, मुंह धोया और कह दिया मैंने नहा लिया, बुद्धि खराब हो जाएगी फिर। याद रखो, जब सिर पे पानी डालते हैं तो ओम, तब ओम निकलता है। और जब रोटी खा लेते हैं ओम, डकार आता है तो ओम निकलता है। जब घर में अम्मा मिक्सी चलाती है वो भी ओम बोलती है। और वो जो मील वाला जो काम करवाता है आपसे, वो गुग्गू लगा रहता है, क्या बोला? क्या बोला? और चलो, जब धरती घूमती है तो भगवान की बड़ी कृपा की साइलेंट है, साउंड प्रूफ, ये भी ओम बोलती है। चंद्रमा घूमता है तो क्या बोलता है? और सूरज जब अपनी परिधि पर घूमता है तो क्या बोलता है? और जितने भी तारे हैं ये घूमते हुए क्या बोलते हैं? हमारे ऋषि महर्षि देवता क्या बोलते थे और हम क्या बोले? कितनी सरल बात है। एक पैसा नहीं लगता, बाजार जाना नहीं पड़ता, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। तो ओम बोलो, प्रातःकाल बोलो, सायकाल बोलो, और फिर देखो कितने अच्छे नंबर आते हैं, बीमार नहीं पड़ोगे, सुंदर बनोगे, लंबे ऊंचे बनोगे। लेकिन गंदगी छोड़नी है बाजार की, कोका कोला, पेप्सी कोला, ये पिज्जा, ये बर्गर, याद रखो ये लाल मिर्च, ये सब गंदगी है, ये सब बर्बाद करते आपकी सेहत को। इसको नहीं खाने का, चीनी नहीं खाने का, याद रखो। गुड़ का सेवन करो, काली मिर्ची खाओ थोड़ी सी, फिर देखो लाल हो जाओगे। याद रखो इस बात को। तो अच्छे दिमाग के लिए अच्छा भोजन चाहिए। इधर इधर, ओ काले भाई मेरी ओर देख, सीधे बैठो बिल्कुल। तो अच्छे बच्चों की पहली पहचान है कि वो हमेशा ये सोचते हैं कि भगवान हमारे पास है।
अच्छा, जब आपकी कक्षा में गुरुजन नहीं आते तो कौन होता है? कौन होता है तब? जब आपकी कक्षा के अंदर गुरुजी नहीं आते, टीचर नहीं आते, तो कौन होता है देखने वाला? है? अरे भगवान होता है देखने वाला। इतना पाठ पढ़ा दिया फिर भी अकल नहीं आई। याद रखो, जब आपके घर के अंदर माता पिता नहीं होते तो आपको कौन देखता है? भगवान छोड़ता बिल्कुल नहीं है, ये याद रख लेना। आज तक किसी को नहीं छोड़ा उसने, सबको लटका दिया जिन्होंने गलत काम किया। इधर सीधे, हाथ बंद, कमर सीधे, सीधे कमर कर ले, शाबाश। अरे मैं 80 साल का बैठा हूं बूढ़ा, सीधी कमर करके तुम मेंढकों की तरह ऐसे घूमते जा रहे हो। हाँ, तुम तो भारत माता के शेर हो, तुम तो भारत माता के सैनिक हो। याद रखो, आपने तो अंग्रेजों को भगा दिया, मुगलों को भगा दिया, और यहां पर वो कौन राज करता था? मुसल्ला, उसको भगा दिया। वो आपके इस प्रदेश को पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाहता था। ये तो आर्य समाज, महर्षि दयानंद स्थापित आर्य समाज की और सरदार पटेल जी की कृपा हुई कि आप बच गए, नहीं तो आज पाकिस्तान में अगर होते तो आटा मांगते रहते। देखते हो ना टीवी, उनको आटा नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलती, भिखारियों की तरह घूम रहे हैं। बस एक ही काम आता है कि भारत के पीछे पड़े रहो, मूर्ख। वो पैसा खराब करता है उल्टे कामों में, आतंकवादी बनाने में, और जनता उसकी भूखी मर रही है। और अगर आपको ना बचाता आर्य समाज, आपके पूर्वजों को अगर ना बचाते देव दयानंद, ना बचाते सरदार पटेल, तो भीख मांगने की आज नौबत होती वहां पे पाकिस्तान में। इसलिए हमेशा आर्य समाज की जय बोलो, देव दयानंद की जय बोलो, सरदार पटेल की जय बोलो। और आप स्वतंत्र भारत में आ गए, और इसलिए अपना सौभाग्य समझो कि आप देवी देवता के देश में, क्रांति वीरों के देश में बैठे हो, गंदे लोगों के नहीं, जो गौ मारते हैं, माताओं बहनों के साथ उल्टा काम करते हैं, वहां नहीं रह रहे। तो याद रखो, इसलिए पहला पाठ ओम, उठते ही प्रातः काल, उठते ही भगवान का धन्यवाद, हाथ मसलो, चेहरे पे लगाओ, बड़ों को घर के प्रणाम करो, विद्यालय आओ तो अपने गुरुजन को प्रणाम करो, और दिन में ध्यान रखो कि भगवान हमारे पास है। अच्छा, एक बात बताता हूं, पढ़ना लिखना ज्यादा अच्छा है या खेलना कूदना सारा दिन? पढ़े लिखेंगे, दिमाग बनेगा, खराब नहीं होगा दिमाग, और जिसके पास दिमाग है उसके पास दुनिया की दौलत है। देखो, मैं चलता हूं, यहां से जाता हूं मैं रस्टनबर्ग, जोनसबर्ग, साउथ अफ्रीका, मैं तो एक पैसा नहीं खर्चता। मॉरिशस होके आ गया, लाखों रुपए का खर्च किया उन्होंने, मैंने नहीं खर्चा कोई पैसा। अनेक देशों में गया, कोई पैसा नहीं मैं खर्चता। बुद्धि यस्य बलम तस्य, बुद्धि यस्य धनम तस्य। अगर तुम बुद्धिमान बनोगे, चरित्रवान बनोगे, ईश्वर भक्त, माता पिता गुरु भक्त बनोगे, तो तुम्हें पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। पैसा आगे पीछे घूमेगा, गाड़ी आगे पीछे घूमेगी, याद रखो। और अगर ये खराब हो गई तो किसी काम के नहीं आओगे। आदमी के गले में सोने का बहुत बड़ी माला है, बहुत ब्रांडेड कपड़े पहन रखे हैं, हजारों रुपए का ब्रांडेड जूता पड़ता है उसको, लेकिन दिमाग खराब हो जाए, घर वाले माँ बाप नहीं रखते, सीधा पागल खाने पहुंचा देते हैं। आई बात समझ में? तो सबसे ज्यादा कीमत किसकी है? बुद्धि की। सबसे ज्यादा कीमत किसकी है? विद्या की। ये बात दिमाग में रख लो, जीवन भर सुखी हो जाओगे। और झूठ, बुराई, ये फालतू बात करने वाले, हाँ बेटे, ओ छोरे,
खड़े हो जा, खड़ा हो जा तू, खड़े हो जा। हाँ, क्या कहा मैंने? बुद्धि के लिए क्या कहा? सीधे इधर आ जाओ, वहां पे चला जा, मेरी तरफ मुंह, इधर इधर। हाँ, या सीधे खड़े रहो, सावधान होकर। तो हमने बोला जिसके पास बुद्धि है उसको धन की कमी नहीं, उसका मान होता है। जो देशभक्त है, देश के लिए काम करता है, देश विदेश में पूजा जाता है। तो पढ़ने में ज्यादा ध्यान देना है। पढ़ने के अच्छे नंबर लाने का क्या तरीका है? जो कुछ आपने कल पढ़ना है विद्यालय में आकर, वो सारा पाठ अपने आप पढ़ो पहले घर पे बैठकर, बजाय आप अपना समय बर्बाद करो गपबाजी में, इधर उधर घूमने में। फिर गुरुजी पढ़ाएं तो ध्यान रखो क्या पढ़ा रहे हैं, और जो कुछ कल पढ़ के आए हो नहीं समझ में आया तो पूछ लो, और फिर उस पाठ को घर में जाके पढ़ो। जो 3 बार पाठ पढ़ लेगा उसकी फर्स्ट डिवीजन आएगी, पास होता चला जाएगा। ये मेरा अनुभव है, अपना के देखो। और अध्यापक जन भी जो पाठ पढ़ाना चाहे उसको बहुत अच्छी तरह पढ़ के आए, इतना बढ़िया आकर पढ़ाएं कि किसी विद्यार्थी को ट्यूशन ना करनी पड़े। मैंने आज तक कभी ट्यूशन नहीं की, क्योंकि हमारे गुरुदेव ऐसा पढ़ाते थे जबरदस्त, हर बात समझ में आ जाती थी। तो काहे को ट्यूशन करें जब विद्यालय में पढ़ते हैं? ये अच्छे अध्यापक के गुण है और अच्छे विद्यार्थी के गुण है। ध्यान से पढ़ना और इतनी अच्छी तरह याद कर लेना कि जो विद्यालय में नहीं आया उसको भी पढ़ा सको। ये पढ़ने का तरीका है। और अच्छी पढ़ाई के लिए सीधे बैठना, पढ़ने से पहले 3 बार लंबा ओम बोलना, ओम प्राणायाम, बुद्धि बढ़ती है। सीधे बैठना बिल्कुल, और घड़ी का निश्चित कर लेना टाइम कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद ही उठना, बार बार भागना नहीं। फिर देखो चमत्कार, तुम बलवान बनोगे, सुंदर बनोगे, विद्वान बनोगे, दावे से कहता हूं। और ये गंदगी खाना छोड़ दो, गुड़ खाओ, आंवला खाओ, काली मिर्च खाओ, दूध नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, बादाम नहीं मिलता तो सींग दाने के 5-10 दाने रात को भिगो के सुबह खाओ। आयुर्वेद में ये सींग दाना और बादाम के बराबर गुण बताए गए, उसको खाओ। है फली, फली कहते हैं आप उसको, मूंगफली, अपने मूंगफली बोलते उत्तर भारत। उसका सेवन करो। चाय नहीं पीने का है। चाय कौन लाया था भारत में? क्या राम चाय पीता था? क्या शिवजी चाय पीता था? क्या पार्वती चाय पीती थी? क्या सरस्वती पीती थी? ये गद्दार गोरे लेके आए थे तुम्हें मारने के लिए, एल्युमिनियम और चाय। इसके चक्कर में नहीं रहना है। ये दिमाग को खराब करती है, आंखों की ज्योति को कम। मैं आपके सामने बैठा हूं, देखो मेरी आंख में कोई चश्मा नहीं है, कान में मशीन नहीं है, घुटनों में मेरे दर्द नहीं है। जो चाय पिएगा वो बचेगा नहीं, मरेगा ही। वायु रोग हो गए, घुटना दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द, रोज रोएगा। चाय नहीं पीने का, उससे अच्छा गुड़ का शरबत घोल के पी लो। ये बात आपको बता रहा हूं। और आंवला खाओ, चमक जाओगे। आंवले का चूर्ण खाओ, दिन में 2 बार पानी के साथ पी लो, बहुत बड़ा टॉनिक। ये खाने पीने का ध्यान रखो और अपना व्यवहार ऐसा रखो कि हमारे किसी काम से किसी को कष्ट ना हो। और माता पिता का कहना मानो। हाँ, अब तुम्हारी बारी है खड़े होने की, ठीक है? तुम्हें अब वहां खड़ा होना है ना, इसलिए ये काम कर रहे हो। मैं देख रहा हूं सबको। तो माता पिता की आज्ञा पालन करो, अच्छी चीज खाओ, ध्यान से पढ़ो और सुबह शाम भगवान का ध्यान रखो काम करते, और भगवान का धन्यवाद करो। प्रभु आपने हमें इंसान बनाया, पशु नहीं बनाया, हम अच्छे काम करें।
कौन से काम करने से मानव का जन्म मिलता है? मनुष्य महान इसलिए नहीं कि बुद्धि है, बुद्धि सब प्राणियों के पास। 5 काम करने से मानव का जन्म मिलता है। कितने काम करने से? बोलो। ओम का ध्यान, वेद का ज्ञान, यज्ञ का अनुष्ठान, गोभक्त संस्कारी संतान, राष्ट्रहित बलिदान। ये 5 काम करने के लिए भगवान ने हमें भेजा है। ध्यान रखो इस बात को, ये 5 काम करने नित्य, और अपने जीवन को महान बनाना है। जिन लोगों ने हमें स्वतंत्र करने के लिए बलिदान दिया, उनका ध्यान करना है। अपने कमरे में, आपके घर में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सुशीला दीदी, सब क्रांतिवीरों के, भगत सिंह आदि के चित्र होने चाहिए। खड़े हो जाओ। हाँ, तुम्हें कह रहा हूं, इधर आ जाओ, इधर उठो, जल्दी उठाओ, तुम आ जाओ। हमें अपने क्रांतिवीरों का ध्यान देना है, उनके पाठ को पढ़ना है, उनका जीवन पढ़ना है। खाली समय में जब आपका मन पढ़ाई में ना लगे तो इन महापुरुषों का जीवन पढ़ो, घर में उनके चित्र रखो। ये विद्यालय इसीलिए खोला गया है। कोई कन्या पढ़ नहीं सकती थी। किसने पढ़ाई शुरू करवाई कन्याओं की? मालूम है? कोई लड़की नहीं पढ़ सकती। नारी शूद्रो न अधीयताम। कोई गुरुकुल नहीं था देश में, अंग्रेज राज करते थे, सबको निकाला, इनको पढ़ाना सिखाया, तुम्हें गुरुकुल में बिठाया। याद रखो, आयुर्वेद चलाया, राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाया, और संविधान के ऊपर सत्यमेव जयते आया। ये 100 साल पहले देवदयान ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा था, सत्यमेव जयते नानितम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना। ये उस संत का कमाल है जिसने कभी कोट पैंट नहीं पहना, कभी अंग्रेजी नहीं बोली, और कभी विदेश नहीं गया। सारी दुनिया में ओम का झंडा लगा दिया और वेद का पाठ पढ़ा दिया। बोलो किसने? किस महापुरुष ने? कौन से संत ने? गुजरात में पैदा हुआ था, गुजरात में पैदा हुआ था। बोलो क्या नाम है उनका? है? हाँ, महर्षि दयानंद सरस्वती। कौन थे? हाँ, उन्होंने ये काम किया था। तो आप उनका जीवन पढ़ो, घर पर उनका चित्र रखो, और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। अच्छे विद्यार्थी अच्छा राष्ट्र बनाते हैं, आपका राष्ट्र ऊंचा होगा, महान होगा। ध्यान रखो इस बात को। कोई बात पूछनी है? कोई पूछना है? क्या बोला मैंने अभी? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नहीं समझ नहीं आती अंग्रेजी बोलूं? है? कभी इधर देखते हो, कभी इधर देखते हो, मेंढक की तरह। तुम्हारी गर्दन ठीक नहीं रहती सीधी। विद्यार्थी बिल्कुल सावधान। बोलो क्या पूछना है? क्या बताया मैंने अभी आपको? कोई भी बात दोहरा दो। चलो, क्या क्या समझाया मैंने? क्या करने का है? बोलो। इधर उधर देखता, नीचे बैठ जा, सीधे बैठ, पढ़ने में ध्यान दो, चंचलता छोड़ो। ताकि हमारा भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु बनेगा जब आप बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, बलवान बनेंगे, समय पे व्यायाम करेंगे, यज्ञ संध्या करेंगे, और अपने सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, तब राम राज्य बनेगा। जो काम राम करता था वो तुम्हें करवाए जाते हैं यहाँ पे, और जगह नहीं करवाए जाते। क्या राम का नाम लेने से काम चलेगा या काम लेने से? राम का नाम राम 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 करने से कोई नहीं महान बना आज तक।
राम के काम करो, राम वाला ओम का जप करो, गायत्री का पाठ करो, यज्ञ करो, माता पिता की सेवा करो। वहां कहां चला गया वो क्यों खड़ा है वहां पे? इधर आ जा। है आप खड़ा किया। हाँ तो इधर खड़ा किया था, ये वहां चला गया। इसके पैरों में पहिए लगे हैं। छोड़ दे उसको, खंबे को, तो तुम्हें याद रहेगा हमेशा। तुम्हारी भी बारी है, अभी सबकी बारी आ जाएगी। और इसलिए ध्यान रखना, कोई भी संत आ जाए और इस समाज का विद्वान तो छोड़ता नहीं है। ध्यान रखो बिल्कुल। ऐसे गर्दन भी घुमाई तो मैं खड़ा कर लूंगा। ये मेरा दिमाग रडार की तरह काम करता है। हाँ, मैंने जो बातें बताई, कोई भी बात ना समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं हाथ खड़ा करके। सब कुछ आ गया? दो प्रकार के व्यक्ति कुछ नहीं पूछते। एक तो जिनको सब कुछ आता है, और एक जो महामूर्ख है, वो कभी नहीं पूछेंगे क्योंकि उनको डर लगता है। तो इसलिए आपको जो बातें बताई हैं उनका ध्यान रखो, ओम का जप करो, गुरुजन माता पिता की बात मानो, सात्विक भोजन करो, पढ़ने में ध्यान दो, सीधे बैठो और भगवान को जानकर गलत काम से बचो, नहीं तो उल्टा लटका देता है। उल्टा हाँ, बस चलो एक बार ओम का उच्चारण करो, वैदिक ध्वनि ओम। हाथ जोड़ो हृदय के पास। हाँ, पहले जय घोष करेंगे, भारत माता की, सभी ऋषियों महर्षियों क्रांतिवीरों की। और अब मैं बोलूंगा वैदिक अभिवादन, तो आपने बोलना नमस्ते जी। वैदिक अभिवादन। शाबाश। चलो अगला कार्य